जय माता दी। आप सभी को नवरात्र पर्व कन्या पूजन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 9 दिन बहुत सुंदर बीते। माँ का आगमन हुआ। हर घर के मंदिर माँ की ज्योत से जगमगा उठे। 9वें दिन हवन के बाद कन्या करने का विधान है। सनातन धर्म में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। हमारी मान्यता है कि कन्या में माँ दुर्गा का वास होता है, इसीलिए समस्त कन्याओं को बहुत आदर, सम्मान, प्रेम से भोजन कराया जाता है, ये मानते हुए कि हम माँ भगवती का भोग लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। 9वीं के दिन सुबह ही पूरा परिवार जग जाता है। घर को साफ स्वच्छ करने के बाद रसोई में माँ के लिए प्रसाद निर्मित होने का कार्य शुरू हो जाता है। पूड़ियाँ बनती हैं, सुगंधित खीर बनती है, छोले बनते हैं, चने बनते हैं, हलवा बनता है। ये सारा प्रसाद इतने भक्ति भाव से बनता है कि लगता है कि माँ भगवती ने स्वयं, अन्नपूर्णा माँ ने स्वयं आकर इस भोजन को हम सबको बनाने की प्रेरणा दी, ताकत दी। कभी कभी व्यस्तता में लोग बाजार से लाकर दही जलेबी, दही पेड़ा या अन्य मिठाई भोग लगाते हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने शुरू से ही हमेशा पूड़ी, सब्जी, खीर आदि बनाने का पूरा उत्साह दिखाया और नवरात्र की 9वीं में अपनी कन्याओं को विधिवत पूजन करके उनको भोग लगाया। यही होना चाहिए, लेकिन आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जैसा बन पड़े वैसा कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अब कन्याएं मिलती नहीं हैं, क्योंकि हमारे समाज में कन्याओं की संख्या बहुत कम हो गई है। कन्या को ढूंढते ढूंढते भक्त परेशान हो जाते हैं, लेकिन कन्या नहीं मिलती। लेकिन हमें ये कन्याएं नवरात्र में ही क्यों याद आती हैं? हमें उनको जन्म तो देना चाहिए ना। तो मेरी एक अपील है, एक प्रार्थना है, कन्याओं को जन्म दीजिए, कन्याओं की जन्म दर को बढ़ाइए। आपके सारे पर्व, आपके घर की खुशहाली दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। गर्मा गर्म भोजन बनता है तो पूरा घर सुगंधित हो जाता है। कन्याओं को आमंत्रण दिया जा चुका है। कन्याएं आ गई हैं। उनके चरण पैर पखार कर उनको महावर लगाने का जो सौभाग्य मिलता है, उसके लिए शब्द नहीं है। ऐसा लगता है कि माँ का स्वयं श्रृंगार करने का अवसर मिल रहा है। छोटे छोटे पैरों में महावर लगता है, बहुत सुंदर लगते हैं वो पैर। उन पैरों को देखकर माँ के चरण याद आते हैं, भक्ति भावना जगती है। मैं तो पूरे विधि विधान से करती हूँ, हमेशा कोई शॉर्टकट नहीं लेती। 9 कन्याएं आती हैं, लंगूर महाराज आते हैं, सबको भोजन परोसा जाता है। फिर अगियारी करके कंडे की आग के जलाकर घी, गुड़, रोली, चंदन सब छिड़क कर माँ का आवाहन किया जाता है कि माँ आइए और भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। माँ आती भी हैं। सभी बच्चों को सिंदूर, तेल, रोली आदि लगाकर
सुसज्जित किया जाता है और फिर उनसे निवेदन किया जाता है कि वो प्रसाद ग्रहण करना शुरू करें। जितनी देर कन्याएं भोजन प्राप्त करती हैं वो वातावरण बहुत ही सुखद होता है। संसार की सारी बातें उस वक्त भूल जाई जाती हैं, केवल माँ और एक आध्यात्मिक परिवेश बनता है। बहुत सुखद अनुभूति होती है। सच कहूँ तो ये पल आँखों में सहेज कर 6 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब यह अवसर आएगा और हम कन्याओं को भोजन कराएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शक्ति की उपासना का पर्व है ये। कन्याएं भोजन कर लेती हैं तो उनके हाथों को धुलाकर फिर फल, नारियल, दक्षिणा आदि देकर उनके चरण छुए जाते हैं। सौभाग्य का प्रतीक होती है कन्याओं का घर पर आना। मंदिरों में जाकर बहुत लोग कन्या खिलाते हैं, पैकेट बनवा कर ले जाते हैं, उनको वितरित कर देते हैं। लेकिन जब तक आपने अपने आंगन में माँ को बैठाया नहीं, महावर नहीं लगाया, उनके चरण नहीं धोए, तो आपको क्या आनंद आएगा। लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। सब पुराना सहेजा जाए, फिर से परंपराएं पुनर्जीवित रहें, इसी कोशिश में हम सब लगे हैं। और माँ से प्रार्थना है अगले वर्ष फिर आए। जय माता दी।